हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं इमरान बोल रहा हूँ जेलम से। जी, जेलम शहर से या कोई गांव है? जेलम शहर है जनाब, शहर है शहर। मशीन वाला। गली मुजादाबाद। अच्छा, हुक्म करें, क्या मसला है? जी जी मसला डॉक्टर, मेरे 3 सवाल है। सवाल नंबर 1 ये है कि मेरे घर में मैंने नया घर बनाया, वहाँ मैंने 2 मरले जगह छोड़ी है बाग लगाने के लिए। ठीक। ठीक है, मैंने नींबू के पौधे लगाए हैं, आम भी लगाए हैं, और वो 3 महीने हो गए हैं, कोई फल नहीं उसमें आ रहा। मुझे एक तो बताएं उसके लिए मैं क्या करूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं वो घास लगाना चाहता हूँ, जो मेरी बकरियाँ, मैंने बकरियाँ रखनी है, वो घास कौन सी घास है वो जो मेरी बकरियाँ बकरी के लिए खा सके, इस्तेमाल में आ सके। अच्छा, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये दो हो गए हैं ना, तीसरा कौन सा है? जी तीसरा सवाल ये है कि मेरे मुर्गी है, भैंस है और बकरी है। हम्म। ठीक है, बकरी में मेरे 2 बच्चे दिए, एक लेला है, एक लेली है। माशा। वो आज 4 महीने हो गए, मगर कद नहीं बढ़ रहे। दूध छोटे हैं, उधर उधर रुके हुए हैं, कद नहीं बढ़ रहे। अच्छा, जी माँ का दूध भी पीते हैं, लेकिन कद नहीं बढ़ रहे। ठीक। तो आपने कब बाग लगाया था? जी ये हो गए हैं 6-7 महीने हो गए हैं। 6-7 महीने हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि 6-7 महीने में इन्होंने फल क्यों नहीं दिया? जी जी एक फूल आते हैं, फल नहीं आते, फूल सब के आए हुए हैं। नहीं। इंतज़ार करें मेरी जान, इतनी जल्दी ना करें। जो उनके नीचे आपने कुछ खाद वादें भी डाली हैं? हेलो, अल्लाह अकबर। लगता है कि इनका बैलेंस ख़त्म हो गया। चले, मैं इसका जवाब आपको दिए देता हूँ ताकि जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मैं इमरान बोल रहा हूँ जेलम शहर से, मुजादाबाद से। सॉरी मैम, आपसे तो मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने 3 बातें पूछी थी आपसे डॉक्टर साहब। जी जी वो मेरे 3 सवाल किए थे। मेरा बाग है जिसपे पौधे लगे हुए, लेकिन फल नहीं दे रहे, 6-7 महीने हो गए हैं। नहीं, मैंने समझा शायद आपका बैलेंस ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि आपके सवालों का जवाब दे के ना, तो रिकॉर्ड करके इसके अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उसमें फेसबुक पे देख लें या डेली मोशन पे देख लें। और आइंदा अगर जब मौका मिला तो हो सकता है कि यूट्यूब पे भी ये प्रोग्राम आ जाए। ठीक है? तो लेकिन चले, मैं आपको लगते हाथ ये बता दूं प्लीज़। आप लगता है मुझे कि बहुत ही उजलत में है। आप चाहते हैं कि हथेली पे सरसों जमाई जाए, कि लगाते हैं आप पौधे 6 महीने पहले, और फ्रूट चाहते हैं कि 3 महीने बाद ही उसको फ्रूट भी लग जाए, और उसके लगाने के 3 महीने बाद फ्रूट भी लगे। और ये नहीं मेरी जान, वो हर एक का टाइम होता है। और जो फूल अगर दिए भी हैं ना, लगे भी हैं उनको नीचे, आपने पहले तो दिसंबर गुजरे भी, अभी 6 माह तो गुजरे नहीं है। लगता है जनवरी में ही आपने लगाया होगा या फरवरी में बाग। जी 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 यही है किया ना। तो ये है कि दिसंबर में हमेशा इनको अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद डाली जाती है। बाद में भी इसको फर्टिलाइजर NPK वो डालनी पड़ती है। और ये मेरी जान एकदम नहीं होता। इंशाल्लाह ताला आप इन कांटेक्ट रहें, इन टच रहें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी मैं टिप्स दूंगा, और उससे ना ये आपका बाग इंशाल्लाह फले फूलेगा। ये जो लीमू का आपने लगाया, लीमू कौन सा, सीडलेस लगाया या दूसरा लीमू? चाइना 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 छोटा वाला। ठीक है, और इंशाल्लाह उसको लग जाएंगे। तो अब ये है कि आपने इसकी खातर मदारत करनी है, कुछ थोड़ा सा नीचे फर्टिलाइजर डाल के ना, ये ऑर्गेनिक मैटर, ये अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद मिल जाए या पत्तों की खाद, वो डाल के गोडी वोडी करके फिर पानी दें अच्छी तरह। ये नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जी कौन सा घास लगाएं ताकि हमारी बकरियां खाती रहें। जी जी यही कहा ना आपने? तो बकरियां जो है उनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा के लिए कोई जगह नहीं है आपके लिए कि उसके लिए
आप कोई चारा जात ही लगाएं। जी जी, 2 बार लगाए, कोई नहीं फायदा हुआ। हैं? क्या किया? आप बताएं ना, कोई मशवरा देना, क्या करें। मेरी जान, आप अब मई है, आज समझ लें कि आज 16 मई है ना, 17 मई है। 17 मई है। तो 17 मई से लेके 30 जून तक आप गुआरा या जंतर, हाँ जी, ये आपको काश्त करें। और वो जब बड़ा हो तो वो उसकी आपको पहली कटाई जो है वो मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि 16 जुलाई या 21 वहां तक के ये आपको, मेरा ख्याल है कि अगर देर भी करेंगे तो पहली कटाई जो है वो 1 सितंबर को तो लाजमी है, वो मिल जाएगी। हाँ जी। और ये आप बेशक आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर तक आप काटते रहें और ये बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। आप ग्वारा और जंतर लगाएं उनके लिए। ये रबी खरीफ की फसल जो है ना, खरीफ के चारा जात ये, और बाकी उनका और भी खातर वातर किया करें, ठीक है ना? हैं? हाँ, बीज ही मिलते हैं। और ये ग्वारे का भी मिल जाएगा, जंतर का भी मिल जाएगा। आप उसकी सोइंग करें और उसको आप मेरे प्रोग्राम देखें। आपको मैंने एक सब्ज चारे की काश्त के लिए सारे साल का प्रोग्राम दिया हुआ है कि आप 15 मार्च से लेके 30 जून तक जो है ना खरीफ के चारा जात वो लगा सकते हैं। और बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर तक आप उसमें ये बरसीम, जई, ये रबी के चारा जात होते हैं, विंटर के, वो लगा सकते हैं। तो आप प्रोग्राम देखते रहे, आपको पता चलेगा कि किस तरह इनकी खातर करनी है। दूसरा आपने एक और, हाँ जी, मेरा भी एक सवाल नोट कर ले। जो आपने 100 किलो का बताते हैं ये वंडा बकरियों के लिए जी, ये इसमें जो शीरा, राब है और ये जो मिनरल मिक्सचर और ये हड्डियों का चूरा वगैरह मिलना तो बहुत मुश्किल ही होता है। तो बस मैंने अभी रात को एक और प्रोग्राम दिया है। जी, कौन सा? शीरे राब के बारे में? शीरा नहीं, उसमें ऐसी चीजें दी हैं जिसमें जो बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। जी, 3-4 चीजें हमारे जेलम शहर में तो मिलती भी नहीं है, ना किसी को पता है, तो ये तो बहुत मुश्किल होता है। नहीं, मैं बना बनाया 100 किलो का मिल जाए, ये नहीं हो सकता भाई वो सारा कुछ इसमें शामिल हो। तो बना बनाया ले लें, अगर खुद नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि देखें, ये अगर तो आपको इजीली अवेलेबल हैं चीजें तो वो बना लें, अगर नहीं है तो बना बनाया ले लें। जो लोग घर में चीजें नहीं होती यहाँ पर मिलती, बाकी तो मिल जाती है ये। अच्छा, तो आप प्रोग्राम मेरा देखें ना, उसमें मैंने आपका बाकायदगी से प्रोग्राम देखती हूँ, सारे फेसबुक पे मैं देखती हूँ, जब भी आप रात को लोड करते हैं। अच्छा, तो लेकिन उसमें जो है ना ये मुश्किलात यही है कि 3-4 मैं वंडा बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, ना ही मैं जा सकती हूँ गुजरात, ना ही उसके ये जो चीजें जो आप इतनी मुश्किल बता रहे थे बीच में। शीरा जो है वो शुगर फैक्ट्री जो है ना वहां से मिलता है। ये जेलम में कोई है शुगर फैक्ट्री? नहीं नहीं, सरगोदा साइड पे आप चले जाएं, उस साइड पे मिलेंगी। और मंडी बहाउद्दीन तो आपसे नजदीक है, फालिया नजदीक है, उधर जाएं, उधर से मिल जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ये अब थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, नहीं है तो देखें। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि अपने खुद वनडे तैयार करें। अपने वनडे जब तैयार करेंगे तो आपको पता होगा उसमें क्या क्या चीज डाली हुई है, ठीक है ना? ICS का जो मिलता है वंडा, ICI का, हाँ, वो ले लें। वो सही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, मैं किसी की मशहूरी नहीं करने के लिए बैठा हुआ, लेकिन यह है कि अभी तक मुझे कोई शिकायतें तो नहीं मिली उनकी, वो अच्छा ही है इंशाल्लाह, ठीक है। और ये तीसरा सवाल जो है, तीसरा मेरा बेटा, आपने कहा कि
2 बच्चे हैं जी बकरियों के जी जो बढ़ नहीं रहे। जी। वो मजा ये कि वो चुगने के लिए जाती है ना सारा दिन, हाँ जी, तो उसकी माँ जो जाती है सारा दिन, वो शाम को ही सिर्फ घर में आती है। तो वो जाहिर है फिर वो ना तो दूध पीते हैं, और दूध ही पीती है सिर्फ। दूध पीते हैं तो फिर सारा दिन तो भूखे रहते हैं। जी सारा दिन भूखे रहते हैं। तो जब भूखे रहेंगे तो वो क्या खाक मोटे होंगे या बड़े होंगे? जी वजह यही है। तो ये है ना मेरी जान, मेरी बहन, मेरी बेटी, बात ये है कि आप उनकी देखभाल करें। अब अगर माँ अगर चली जाए काम पे और बच्चे को पीछे भूखा छोड़ दे, और मैंने कई माएँ भी देखी हैं जो रात दिन भर वो खेतों में काम करती रहती हैं और बच्चे पीछे, और उनको तो यहाँ तक मैं KPK के ऐसे ऐसे गाँव में गया हूँ जहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी अफ्यून बच्चे को खिला दी, वो सोया रहा और सारा दिन वो काम करके खेत से वापस आई। तो बाबा वो तो फ्यूनची बन जाएगा, अफीमी होगा, और उसने क्या मोटा ताज़ा होना है, वो बीमार रहेगा। इसी तरह इसकी अगर खुराक अगर आप इंतज़ाम नहीं करेंगे, वो चरने चली जाती है, और इनका भी तो कोई बंदोबस्त करें। इनका दूध या तो ये है कि उसकी उनकी चुवाई करके वो रखें और निप्पल के जरिए इनको पिलाते रहें। इनको सिरिलैक ले लें, नीडो वाला भी आप वो घोल के पिला सकते हैं, और अगर बिल्कुल थोड़ा दूध है तो गाय के दूध को पतला करके वो भी पिलाया जा सकता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह फेसबुक पे भी आ जाएगा और आपका उसमें आ जाएगा डेली मोशन पे भी। और जब वो पाबंदी लगी है, नहीं तो मेरे तो 1900 प्रोग्राम उधर हैं पड़े हुए। अभी मैंने ये शुरू इसलिए किया है कि मैंने कहा लोगों को बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, और उन तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने ये फेसबुक और डेली मोशन पे शुरू किया है। बिस्मिल्लाह। बस दुआओं में याद रखें। आपको प्रोग्राम वैसे कैसे लगते हैं? बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। मैं तो डेली चेक करती हूँ, कोई आपका नया आया हो तो मैं जरूर देखती हूँ। माशाल्लाह। वो डेली में प्रोग्राम जितने भी हो रहे हैं ना, तो वो डेली मैं डाल रहा हूँ। और कोई अगर हो तो फरमाइश कर दिया करें। 11 से 1 बजे तक तो मैं वैसे ही हूँ। अभी 10 मिनट रह गए हैं, 12। ठीक है। और कालें भी आ रही हैं। अच्छा, दुआओं में याद मेरा बेटा रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की जालिम हो या कि मज़लूम इमदाद करो। तो एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मज़लूम हो तो उसकी इमदाद करूँगा। फरमाइए जब जालिम हो तो कैसे उसकी इमदाद की जाए? तो फरमाया तू उसे जुल्म से रोक दे, बस यही उसकी इमदाद है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। और इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ और नई हदीस के साथ फिर हाज़िर खिदमत होऊंगा। फ़ी अमान अल्लाह।